पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओ को निलंबित करने के सरकार के कदम की आलोचना की। साथ ही उन्होंने एनसी सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का भी आरोप जो है वो लगाया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी और पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओ को निलंबित यानी कि सस्पेंड करने के सरकार के कदम की आलोचना की है। बात करें, महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट के जरिए जो है वो कहा कि ये विडंबनापूर्ण और अनुचित है कि इल्तिजा के 2 पीएसओ को उनकी कोई गलती ना होने पर निलंबित कर दिया गया और उन्हें सिर्फ इसलिए दंडित किया गया क्योंकि इल्तिजा एक अपराधी की तरह अपने घर तक सीमित रहने के बावजूद कठुआ पहुंचने में सफल रही। साथ में महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इस बीच सोपोर में वसीम मीर या बिलावर के में अगर बात करें माखन दीन की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ जो पोस्ट किया है वो भी मैं आपके समक्ष जो है वो पढ़कर ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने जो है सरकार को लेकर क्या कुछ क्रिटिसिज्म किया है और क्या उन्होंने अपनी पोस्ट में यहाँ पर शेयर किया है। बात करें इल्तिजा मुफ्ती की जो फोटो है यानी कि तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आयरनिक एंड अनफेयर दैट इल्तिजा's 2 PCOs have been suspended for no fault of their own. They were punished simply because Iltija managed to reach Kathua despite being confined to her home like a criminal. Meanwhile, there has been no reported action against those responsible for the deaths of Wasim Mir in Sopore or Makhan Deen in Bilawar. The ruling NC government, which came to power promising to ensure security and dignity for the people, remains a silent observer. They thus are not only shirking from their responsibility but also thereby normalizing these unjust and abnormal actions। यानी कि साफ शब्दों में अगर मैं बात करूं, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि ये बहुत ही अनफेयर चीज़ जो है वो रही है, लॉ के मुताबिक भी सही नहीं है क्योंकि वसीम मीर की बात करें या माखन दीन की बात करें, उनके कौन क्रिमिनल्स हैं, उनकी मौत के पीछे कौन गुनहगार हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इल्तिजा के 2 PSOs को इस तरीके से सस्पेंड करना जो है वो कहीं ना कहीं एनसी सरकार की नाकामी है। एनसी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हट रहा है और साथ में एक इनजस्टिस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। अब बता दें कि कल हमने देखा कि इल्तिजा मुफ्ती को जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया था, जहाँ पर कुछ वीडियोस जो है वो वायरल सामने आ रही थी, जहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती पुलिस कर्मियों से बातचीत कर रही थी कि मुझे बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के अंदर यानी कि होम अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ आपकी भी मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे बाहर जाने दिया जाए या फिर मैं यहाँ अपने अकाउंट से जो है वो लाइव आ जाऊंगी। तमाम चीज़ें उस वीडियो में देखने को मिल रही थी कि उन्हें हाउस डिटेन जो है वो किया गया था। अब जिसके बाद अगर हम बात करें कि फिर भी कहा जा रहा है कि वो कठुआ पहुंचती हैं और इस बात को लेकर बवाल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके 2 PSOs को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन सरकार को साफ तौर पर यहाँ पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया और जहां पर कहा कि मेरी बेटी और साथ में बात करें कि पीडीपी की ही मेंबर की अगर हम बात करें, उन्हें एक क्रिमिनल की तरह घर पर जो है वो कन्फाइंड करके रखा गया और उनके जो PSOs हैं उन्हें बिना किसी गलती के सस्पेंड कर दिया गया। ये बिल्कुल भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।